आज के हमारे निबंध का विषय है मेरी प्रिय पुस्तक। परीक्षाओं में आ सकता है मेरी प्रिय पुस्तक पर निबंध लिखिए। तो चलिए निबंध को लिखते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वाईफाई क्लास में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, और इसको अंडरलाइन कर देना है। अब आपको नीचे ब्लू पेन से लिखना है, किसी भी पुस्तक की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह पाठकों का किस सीमा तक मनोरंजन करती है और उसे पढ़कर कहाँ तक पाठकों का हित चिंतन होता है। रामचरितमानस में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिसने मुझे ही नहीं संपूर्ण भारतीय जनजीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया है। अब आपको एक लाइन छोड़कर नीचे से लिखना है, रामचरितमानस का प्रमुख उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोक रक्षक चरित्र का वर्णन करना है, जहाँ वे परम ब्रह्मा होते हुए भी धीर वीर गंभीर व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज्ञाकारी पुत्र, आदर्श भाई, एक पत्नीव्रता पति, आदर्श मित्र व आदर्श राजा के रूप में दिखाई देते हैं। रामचरितमानस के पात्रों का व्यक्तित्व अपने आप में एक आदर्श है। सीता, उर्मिला, मंदोदरी और सुलोचना के रूप में पत्नी का आदर्श, भरत और लक्ष्मण के रूप में भाई का आदर्श एवं सुग्रीव के रूप में मित्र का आदर्श अनुकरण का विषय है। अब आप लोग को एक लाइन छोड़कर नीचे से लिखना है, रामचरितमानस के अनुसार राजा को प्रजापालक होना चाहिए और उसे अपने सहायकों को मित्र के समान समझना चाहिए। राम के वनवास के समय सारी प्रजा व्याकुल होकर उनके साथ चल पड़ी थी। तुलसी के राम ऐसे राम हैं जो प्रजा के हितकारी होने के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधक भी हैं। अब आपको नीचे एक लाइन छोड़कर ब्लू पेन से लिखना है, किसी भी उत्कृष्ट रचना की भांति रामचरितमानस के भाव पक्ष और कला पक्ष का अद्भुत समन्वय हुआ है। इसमें मनुष्य के हृदय की विभिन्न एवं परस्पर विरोधी भावनाओं का अत्यंत सजीव और मनोहारी चित्रण हुआ है। हर्ष, शोक, करुणा, द्वेष, शोभ, चिंता आदि का स्वाभाविक वर्णन इस महाकाव्य की विशेषता है। रामचरितमानस से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं जो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती है। मानस के नायक राम संपूर्ण मनुष्य जाति को प्रेरणा देने वाले हैं। मानस में पतिव्रता धर्म और मित्र धर्म और एक राजा के धर्म से संबंधित शिक्षा बहुत सरल ढंग से बताई गई है। रामचरितमानस से हमें राजनीतिक और नैतिक शिक्षा भी मिलती है। अब आप लोगों को नीचे अगली लाइन से लिखना है, रामचरितमानस का भाव पक्ष जितना सुंदर है उतना ही सुंदर उसका कला पक्ष भी है। इसमें अलंकारों का सहज स्वाभाविक ढंग से प्रयोग किया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति का अद्भुत प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। फिर नीचे एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है, जनभाषा में लिखे गए इस महाकाव्य में दोहा और चौपाई छंदों का अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता है। इस काव्य में निर्गुण और सगुण का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। इसमें ज्ञान और भक्ति का बहुत ही विवेकपूर्ण सामंजस्य दिखाई देता है। शैवों और वैष्णवों के विरोध को शांत करने के लिए रामचरितमानस में राम को शिव का भक्त बताया गया है। वास्तव में रामचरितमानस की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। रामचरितमानस में राम भक्ति की ऐसी पावन गंगा बहाई गई है जिसमें कोई भी व्यक्ति नहाकर शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मानस साहित्य, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, धर्म आदि हर एक दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि की रचना है। जीवन की कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका समाधान इसमें ना मिल सके। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को किसी
अन्य विषय के ऊपर या किसी अन्य टॉपिक के ऊपर आपको निबंध चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप लोग को इस निबंध का पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे लिंक पिन कर दूंगा, या फिर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके निबंध को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोग का हमारे से जुड़ने के लिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।